हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जॉब अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया नया स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसके थ्रू आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 10th पास करने के बाद अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट का कोर्स हो, चाहे डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स है, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बिहार सरकार से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं, BC और EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके लिए बिहार सरकार ने ये स्कॉलरशिप पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आपको साथ ही साथ बता दें कि इस पोर्टल के थ्रू आप अगर 2019-20 से लेकर के 21-22 सेशन तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि नीतीश कुमार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को लॉन्च कर दिया है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स 10th क्लास पास कर चुके हैं और उसके बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं, या कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कोई किसी तरह का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए यह स्कॉलरशिप बहुत ही काम की चीज़ है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 2019 से ही NSP के पोर्टल पे जब हम लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते थे, तो वहाँ से स्टेट का ऑप्शन जो आता था, वहाँ से बिहार स्टेट को डिसेबल कर दिया गया था। यानी कि जब हम लोग NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के साइट पे आते थे, तो वहाँ पे जब हम लोग स्टेट स्कीम में देखते थे, तो वहाँ पे बिहार का नाम नहीं आता था। पहले यहाँ पे बिहार का स्कीम भी रहता था, तो 2019 से ही यहाँ पे बिहार स्टेट को हटा दिया गया है। यानी कि 2019 से पास किए हुए स्टूडेंट्स लोगों को स्कॉलरशिप की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है पहले, क्योंकि ये पोर्टल चलता था, बट बाद में इसको डिसेबल कर दिया गया। तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अब बिहार सरकार ने अपना अलग से एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू आप पोस्ट मैट्रिक के बाद कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको pmsonline.bih.nic.in पे आना होगा, जहां से आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ें को हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल होता है वो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए होता है। जबकि जब हम लोग ई-कल्याण से कोई भी पोस्ट के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते थे, तो स्कॉलरशिप के लिए नहीं, बल्कि वो एक तरह का रिवार्ड होता था जो स्टेट गवर्नमेंट हमको 10th क्लास पास करने पर, 12th पास करने पर या ग्रेजुएशन पास करने पर प्रोवाइड किया जाता था। तो यहाँ पे ये एक प्रोत्साहन के थ्रू में ई-कल्याण में आपको राशि दी जाती थी, जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करने पर 25,000 रुपया और 12th पास करने पे 10,000 रुपया दिया जाता था। बट आप हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो जब स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं 12th पे या ग्रेजुएशन पे या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें लगने वाली जो फीस होती है, उसके लिए जो पेमेंट होता है उस स्कॉलरशिप के माध्यम से दिया जाता है। उसके लिए बिहार सरकार ने ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लॉन्च किया है। और यहाँ पे आप 2019-20 सेशन के लिए, 2020-21 सेशन के लिए और 21-22 सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट 2019-20 में पास किए थे, या 20-21 या 21-22 में, उन सभी को लिए यहाँ पे पोर्टल खुला हुआ है। एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, वो 2 कैटेगरी वालों के लिए मिलने वाली है। इनफैक्ट 4 कैटेगरी वालों को मिलने वाली है। एक तो है SC स्टूडेंट्स के लिए, और एक है BC और EBC कैटेगरी वालों के लिए। यानी कि जनरल वाले, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के जो लोग बिलोंग करते हैं या EWS में बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए इस स्कॉलरशिप में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ SC ST के लिए एक बैच बना हुआ है और एक BC EBC के लिए बना हुआ है। और यही स्टूडेंट्स लोग जो लोग 2019-20 सेशन में, 2020-21 सेशन में या 2021-22 सेशन में पास किए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर pmsonline.bih.nic.in पे जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो इंटरफेस दिख रहा है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे 2 तरह का अलग अलग सेक्शन दिया गया है, जहाँ पे एक SC स्टूडेंट्स के लिए है और एक BC EBC स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप BC कैटेगरी और EBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ों को और अच्छी तरह समझते हैं हम लोग। देखिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ओनली ओपन फॉर BC EBC SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए, और जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। यानी कि अगर आप बिहार स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं और इन कैटेगरी में आते हैं, तो ही आप इस कोर्स के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोर्टल जो है करंटली अभी ओपन है केवल एकेडमिक ईयर 2019-20
20-21 और 21-22 के लिए। अगर आप 19-20 में पास किए हैं, सेशन 20-21 में पास किए हैं और 21-22 में पास किए हैं, तो आप इस पोर्टल से आकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बिहार से एलिजिबल हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल सकता है एक एकेडमिक ईयर के लिए। तो एक ही एकेडमिक ईयर के लिए आप अगर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्लाई करने से पहले आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रजिस्टर्ड लिस्ट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। अपने स्टेट का नाम डाल के, जिस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट है, और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डाल के, और कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वहाँ डाल करके आप ये सर्च बॉक्स से सर्च करके आप ये देख सकते हैं कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे 12th कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, या कोई पीजी कोर्स कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे वो अवेलेबल है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप पोर्टल में अप्लाई करने से पहले आप स्टूडेंट इस बात को इंश्योर कर लें कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है, और उस बैंक अकाउंट में आप ही का नाम सिर्फ होना चाहिए, ना कि आपके फादर या आपके किसी रिलेटिव का होना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप में भाग लेना चाहते हैं उनके अपने नाम का अकाउंट होना चाहिए। एक बार जब कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन को भरता है तो उसके बाद जो उसका एप्लीकेशन है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा भी वेरीफाई किया जाएगा, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो कमेटी मेंबर्स हैं वो भी लोग इसको वेरीफाई करेंगे, तो ही उनको इसका स्कॉलरशिप का एक्टिवेट किया जाएगा। अ स्टूडेंट कैन रजिस्टर टू द पोर्टल बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स सच एज नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यानी कि स्टूडेंट इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को डालेंगे। उसके बाद उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड उनका रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा, और स्टूडेंट को ये इतला की जाती है कि वो अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। एक बार जब आपका यूज़र आईडी या पासवर्ड जनरेट हो जाता है तो उसके बाद आप फॉर्म को फाइनली कंप्लीट करें और उसको फाइनल सबमिट करें। आपको 2019-20, 20-21, 21-22 के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हैं आपके लिए, एक आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जिस सेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सेशन का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, जो आप कोर्स कर रहे हैं, वहाँ का आपका फी रिसिप्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सैंपल ऑफ फी रिसिप्ट दिया गया है। जो फी रिसिप्ट आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलता है उसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए, साथ ही आपका स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम, एडमिशन नंबर, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, उनका सेशन क्या, वो यहाँ पे मेंशन किया होना चाहिए। साथ ही साथ फीस की डिटेल होनी चाहिए, जिसमें आपका एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फी, यूनियन फी, लाइब्रेरी फी, अदर्स फीस, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा फीस लिया जाता है वो सारा 1 by 1 मेंशन किया जाना चाहिए। हॉस्टल फी और मेस का फी आपको नहीं पे किया जाएगा। साथ ही साथ आप जिस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं उस फी रिसिप्ट पे वहाँ का जो ऑथराइज पर्सन होगा उनका सिग्नेचर और उनका सील यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि मुहर के साथ होना चाहिए। उसके अलावा फी रिसिप्ट के अलावा आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा, जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि आप जो कैंडिडेट हैं वो आप इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और आपका सेशन एकेडमिक ईयर ये है, और उसके द्वारा ही साथ रजिस्टर या प्रिंसिपल या डीन का वहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपके पास लास्ट एग्जाम का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लिया जाए आप किसी कोर्स को कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर की लास्ट डिग्री जो सर्टिफिकेट है उसका, और या फिर आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में है, तो उस ईयर से बिलोंगिंग आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। फॉर्म को फाइनली सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट कॉपी आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना होगा, और फॉर्म को फाइनली सबमिट करने के बाद आप उसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो एनुअल फैमिली इनकम यानी कि वार्षिक उनके परिवार की जो आय है वो उसका एक लिमिट यहाँ पर दिया गया है। अगर आप 2019-20 सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर भी आपको भी 2.5 लाख से ऊपर आपका एनुअल फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए। BC वालों के लिए कम से कम 1.5 लाख का फैमिली इनकम होना चाहिए और EBC वाले को 2.5 लाख का होना चाहिए। अगर आप ईयर 2020-21 के अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी SC के लिए 2.5 लाख का, ST के लिए 2.5 लाख का, BC के लिए 2.5 लाख का और 2.5 लाख का EBC के लिए होना चाहिए।
कोई कैंडिडेट अगर 21-22 सेशन में अप्लाई करता है तो SC वालों के लिए उनका फैमिली इनकम 3 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ST वालों के लिए भी 3 लाख का, BC कैटेगरी में भी 3 लाख का और UC कैटेगरी में 3 लाख के ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और मैंडेटरी जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हुए कोई भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग समझेंगे इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पे जा करके स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए किस तरह से आवेदन देंगे, स्टेप बाय स्टेप जो भी है इसका वो मैं आपको बताऊंगा, इसका डेमो वर्जन। अब आप यहाँ पे अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे पहले SC एंड ST पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप BC और EBC से बिलोंग करते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा जो आपको सबसे पहले स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने होंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले अपना नाम डालना होगा, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने आधार नंबर को डाल के उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आप अपना नाम आधार के अकॉर्डिंग डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में अंकित है। उसके बाद आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, और फिर एक ईमेल आईडी डालेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। दोनों को वेरीफाई करने के बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे, और पासवर्ड बनाने के बाद एक कैप्चा के साथ आप अपने बेसिक रजिस्ट्रेशन को प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपना नाम, अपना आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही तरीके से भरें, क्योंकि एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके आधार के अकॉर्डिंग तो आप इसको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इस डिटेल को आप अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें और उसके बाद रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे आपका एक मैसेज आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है अब, और यहाँ पे आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा। उस यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ आपको अब अगले स्टेप में आपको लॉगिन करने होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे जाना होगा, और आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट किया गया उसको आप डालेंगे, और उसके बाद आप एक कैप्चा कोड को डाल करके आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे आपका एक स्टूडेंट वेलकम पेज खुल जाता है, यानी कि आपके नाम से आपका डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा, जहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल में आपका नाम, आपका यूज़र आईडी शो करेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे वेलकम आपका नाम और आपका यूज़र आईडी शो किया जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अब हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो अगला स्टेप है, यहाँ पे स्टूडेंट अपना पर्सनल डिटेल्स और बैंक डिटेल्स को फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम पहले से ही रजिस्ट्रेशन के समय जो फिल किया गया वो शो करता रहेगा। उसके बाद आप अपना फादर्स के नाम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, और उसके बाद अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और पेरेंट एड्रेस को फिल करेंगे। अब आपको बैंक डिटेल्स फिल करने होंगे, जिसमें आपको बैंक के IFSC कोड, बैंक के नाम और बैंक के अकाउंट नंबर को फिल करना होगा। इस बात को कैंडिडेट ध्यान देंगे सही तरीके से कि आपका IFSC कोड और आपका अकाउंट नंबर सही फिल किया होना चाहिए, और ये जो बैंक अकाउंट होगा वो कैंडिडेट के नाम से बिलोंग करता हो, ना ही कि उसके फादर और किसी रिलेटिव से बिलोंग करता हो, क्योंकि आपका जो भी स्कॉलरशिप का पैसा आएगा वो आपके इसी बैंक अकाउंट डिटेल्स में आएंगे। बैंक डिटेल फिल करने के बाद आपका जो अगला स्टेप होगा, आपको अपने इंस्टीट्यूशन डिटेल्स को बताने होंगे, जिसमें कि आप किस इंस्टीट्यूशन में कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में आपको फिलअप करना होगा। साथ ही साथ आपको बताना होगा कि आपका ये जो कोर्स है कितने साल का है, उसका एकेडमिक सेशन कौन सा चल रहा है, कॉलेज के द्वारा कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, कौन सा रोल नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी। और आपको ये भी बताना होगा कि आपका कॉलेज का कंपलसरी फ़ी कितना है, क्या आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं, यस या नो करना होगा। अब कैंडिडेट्स आपको फॉर्म भरने के बाद आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, तो आप उसको स्कैन करके रख ले पहले से। आपको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको 10th की एक सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी, आपको बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया गया फी रिसिप्ट और आपके लास्ट एग्जाम का पासिंग मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स को भली भांति अपलोड करने के बाद कैंडिडेट अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के बाद जो अंडरटेकिंग होगी उसको चेकलिस्ट करेंगे और चेकलिस्ट करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, आपके डैशबोर्ड पे आपके एप्लीकेशन का एक आईडी जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे आपका स्टेटस भी शो करेगा। स्टेटस में आपका ये शो करेगा कि आपने जो पर्सनल डिटेल्स भरे हैं वो डन किया गया है, फ़ोटो स्टेटस भी डन है, डॉक्यूमेंट स्टेटस भी डन है। और लास्टली जो एक देखेंगे फाइनलाइज स्टेटस है, जो कि लिखा हुआ है नॉट फाइनलाइज्ड। ये स्टेटस आपका फाइनलाइज उस दिन लिखा जाएगा जब आपका एप्लीकेशन, भरा हुआ एप्लीकेशन आपके इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट भेजेगी
और वहाँ से इंस्टीट्यूट जब आपको वो फॉरवर्ड करेगी फिर से बिहार गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करके उसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट होगा आपका वो आपके अकाउंट डिटेल्स में सेंड करेगी। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल स्टेटस हो फाइनली फाइनलाइज दिखाया जाएगा। ये सारे प्रोसेस में आपको 30 से 45 डेज़ का समय लगेगा, इसलिए आप जो भी डिटेल को फिल करते हैं आप सही तरीके से और अच्छी तरीके से फिल करेंगे। अब उसके बाद अपने आप फाइनलाइज स्टेटस को, एप्लीकेशन को आप प्रिंट कर लें और प्रिंट करके अपने सिस्टम में रख लें, ताकि आपको फ्यूचर में जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो भी जानकारी बताई गई है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।